नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के क्रम में पहुंचे मस्कट में। ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री ने किया भव्य स्वागत। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी के मामले में 3 सदस्यों को किया काबू। 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल की बरामद। जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर गांव काला बकरा के पास हुआ सड़क हादसा। घने कोहरे के कारण 5 वाहन आपस में टकराए। और अब हलचल विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेशी दौरे के क्रम में बुधवार को इथियोपिया से ओमान पहुंच गए। ये उनकी 3 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है। राजधानी मस्कट पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ। इथियोपियाई प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने खुद मोदी को हवाई अड्डे तक कार से पहुंचाया और व्यक्तिगत रूप से विदाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में अबी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उम्मीद है कि हमें फिर मिलने का अवसर मिलेगा। हमारे राष्ट्र हमेशा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों से जुड़े रहेंगे। राजधानी मस्कट में लैंड करते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा कि मैं ओमान के मस्कट में उतर गया हूं। ये भारत के साथ अटूट मित्रता और गहरे ऐतिहासिक संबंधों की भूमि है। ये यात्रा सहयोग के नए रास्ते तलाशने और हमारी साझेदारी को नई गति प्रदान करने का अवसर प्रदान करती है। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में लिखा, मस्कट हवाई अड्डे पर हार्दिक स्वागत के लिए ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री महामहिम सैयद शिहाब बिन तारिक अल सईद के प्रति अत्यंत कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारत ओमान मित्रता पर विचारों का आदान प्रदान करते हुए उनकी बहुत अच्छी बातचीत भी हुई। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम युद्ध नशे के विरुद्ध के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई है कि पकड़े गए आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विदेशी हैंडलर के साथ लगातार संपर्क में थे। विदेशी हैंडलरों द्वारा मिले निर्देशों के अनुसार ये तस्कर अलग अलग जगहों से हेरोइन और गैर कानूनी हथियारों की खेप पहुंचाने का काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन और गैर कानूनी पिस्तौल भी बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि ये गिरोह पिछले काफी समय से सीमावर्ती इलाके के जरिए नशा तस्करी के नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाना गेट हकीमा में मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि इनके आगे और पीछे के सभी नेटवर्क का पता लगाया जा सके। 4.5 किलो हीरोइन, एक सोफिस्टिकेटेड .30 बोर ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ। 3 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਮੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਗ ਫਿਸ਼, ਉਹ ਡਰੱਗ ਕਾਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਮੇਨ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਏਲੀਅਸ ਗੋਪੀ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਵਾਲਾ, PS ਜ਼ੀਰਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। 23 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣੇ ਹੋਏ ਔਰ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗ ਦੇ ਥਰੂ ਆਰਮਜ਼, ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੂਸਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦਲਜੀਤ ਲਾਲਾ। ਇਹ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਢਾਲਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ 'ਚ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਹਾਲ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤਿਲਕ ਏਲੀਅਸ ਸ਼ਿਬੂ, ਇਹ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਢਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ
ਹੀਰੋਇਨ ਤੇ 0.30 ਬੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਲਕਦੀਪ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਏਲੀਅਸ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦਲਜੀਤ ਲਾਲਾ ਤੇ ਤਿਲਕ ਸ਼ਿਬੂ ਇਹ ਫੜੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋ हीरोइन बरामद होर हुई। पंजाब में लगातार दूसरे दिन घने कोहरे ने जनजीवन प्रभावित कर दिया। सुबह के समय जालंधर में घनी धुंध छाई रही। कोहरे के कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया। इसी कड़ी में जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर गांव काला बकरा के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां धुंध के कारण 5 वाहन एक दूसरे से टकरा गए। जानकारी के अनुसार एक अनजान ट्रक हाईवे पर जा रहा था, जिसके पीछे आ रही एक टिप्पर ने उससे टक्कर मारी, जिसके बाद पीछे से आ रही अन्य गाड़ियां भी एक दूसरे से टकराती गई। हादसे में कई वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है। खुशकिस्मती से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही सड़क सुरक्षा फोर्स की टीम मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात को सुचारू बनाया। लगातार छाए कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने और धीमी गति से वाहन चलाने की अपील की है। अवैध तरीके से विदेश भेजने वाले डंकी रूट नेटवर्क के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आज पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुल 13 जगहों पर छापेमारी की। पंजाब में ये कार्रवाई जालंधर में हुई है। ईडी की टीम ने जालंधर के बस स्टैंड के पास स्थित रिची ट्रैवल के कार्यालय और जसवंत नगर में स्थित ट्रैवल एजेंसी के मालिक के घर पर छापा मारा है। ये कार्रवाई एक साथ दोनों जगहों पर की जा रही है। ये पूरी कार्रवाई ईडी के जालंधर जोन द्वारा की गई। ये मामला अमेरिका से 330 भारतीय नागरिकों के डिपोर्ट किए जाने से जुड़ा है। इन लोगों को अमेरिकी सैन्य कार्गो विमान के जरिए भारत वापस भेजा गया था। ईडी की जांच में पता चला है कि इस नेटवर्क में ट्रैवल एजेंट, बिचौलिए, डंकर जो अवैध रूप से सीमाएं पार कराते हैं, विदेशी संपर्क, हवाला ऑपरेटर और ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था करने वाले लोग शामिल थे। ये सभी मिलकर लोगों से मोटी रकम वसूलते थे और उन्हें गैरकानूनी रास्तों से विदेश भेजते थे। हाल की छापेमारी जालंधर स्थित रिची ट्रैवल्स, दिल्ली में तरुण खोसला और हरियाणा के पानीपत में बलवान शर्मा सहित कई ठिकानों पर की गई। ईडी का कहना है कि ये लोग इस नेटवर्क की दूसरी और तीसरी परत से जुड़े हुए हैं। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 3 के अधीन आते रस्ता मोहल्ला में एक नौजवान द्वारा फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला सामने आया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार लड़के की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और इसी कारण उसने फंदा लगाकर आत्महत्या की। वहीं घटना की सूचना मिलते ही थाना डिवीजन नंबर 3 के एएसआई सुखदेव सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंच गए। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए एएसआई सुखदेव सिंह ने बताया कि पारिवारिक सदस्यों के अनुसार मृतक नौजवान कुछ समय जालंधर में रहता था और कुछ समय बिहार में रहता था। दिमागी तौर पर ठीक ना होने के कारण उसने आत्महत्या की है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक सदस्यों के बयानों के आधार पर बनती कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जैन सर, मेरा नाम एएसआई सुखदेव चंद सर। ਸਰ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਮੈਟਰ ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਿਹਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮੈਂਟਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸਤਾ ਮਹੱਲਾ 277 ਸਰ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਰਾਜਾ ਕੁਮਾਰ ਸਨ of ਕੈਲਾਸ਼ ਰਾਏ, ਵਾਸੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾ ਮੁਗਲ ਚੱਕ, ਥਾਣਾ ਮੋਹਦੀਨ ਨਗਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ। ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀਜਾ ਵਾ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਠੀਕ। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा की पर्यटन नगरी डलहौजी में बुधवार को एक बड़ा हादसा हो गया। ढलानदार सड़क पर खड़ा पर्यटकों का वाहन अचानक पीछे की ओर लुढ़कने लगा। इस दौरान पर्यटक वाहन में चढ़ रहे थे और 7 युवतियां अंदर थी। वाहन लुढ़कने का आभास होते ही युवतियों ने जान बचाने के लिए बाहर कूदना शुरू किया। गनीमत रही कि गाड़ी एक पेड़ से अटक कर रुक गई। दरअसल डलहौजी घूमने आए युवा पर्यटकों का एक दल बुधवार सुबह पंचपुला घूमने गया था। पंचपुला में इनका वाहन चालक ने एक ढलान में
सड़क किनारे पार्क किया हुआ था। पंचकूला में घूमने के बाद ये पर्यटक दल सुबह करीब 11:18 पर खजियार की ओर जाने लगा। इसी बीच जब पर्यटक दल में शामिल युवतियां अपने वाहन में चढ़ने लगी तो अचानक ही गाड़ी ढलान में पीछे की ओर लुढ़कने लगी। महानगर में चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका ताजा मामला जालंधर के नीला महल के पास से सामने आया है, जहां एक घर में चोरों द्वारा बिजली का सामान, तारें, कुछ मशीन और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। तो वहीं घर के मालिक ने तुरंत ही थाना डिवीजन नंबर 2 की पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर थाना डिवीजन नंबर 2 के एसआई रघुवीर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। मामले की जानकारी देते हुए पीड़ित ललित गुप्ता ने बताया कि उन्होंने नया मकान लिया है और अब उन्होंने घर में शिफ्ट होना था, लेकिन आज सुबह उन्हें घर में काम करने वाले ठेकेदार बबलू राम का फोन आया और उसने बताया कि घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। घर से मशीन, बिजली की तारें, एसी की पाइप सहित अन्य सामान लेकर चोर फरार हो गए। वहीं ठेकेदार ने कहा कि घटना सुबह 9:30 बजे की है। जब उनके कर्मी कोठी में आए तो देखा कि घर के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी और ताला जमीन पर गिरा हुआ था, जिसके बाद उसने घटना की सूचना घर के मालिक और पुलिस को दी। वहीं जांच अधिकारी रघुवीर सिंह ने बताया कि घर के मालिक से बात की जा रही है। घर में आज सुबह चोरी हुई है। घर से 12 से 15 लाख का सामान लेकर चोर फरार हो गए। पीड़ित ने कहा कि चौकीदार पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए कि वे यहाँ पर लोगों से किस काम के पैसे लेता है। उन्होंने कहा कि घर के पास दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी जाँच की जा रही है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਸੌਰਵ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਪਰਸਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? मेरे 2 कटर हुआ और एक गलेंडर है। 2 ਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ? वो वही 2500 3000 का। ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 3000 ਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼? नहीं एक चीज। ਇੱਕ ਮਤਲਬ 10000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी। ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀਗੇ? हाँ ये ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ताला ਨੂੰ? लगा हुआ था। ताला तो जंगला तोड़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਰਾਤੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? मैं 6 बजे यहाँ से चले जाते। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? सौरभ कुमार। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਦੋ ਤੋਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਵੀਰੇ ਤੈਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਲੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ? ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾ ਫੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਗੱਡੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡਤੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ? ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਆ? ਏਸੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਤਾਰ ਘਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਹੀ? ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਪਰ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਿਚ ਵਗੈਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ। ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਖਗਾਲ ਵਾਜ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਚੋਰੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਦਾਦੀ ਕੇ ਥਾਣਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਰ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 2 ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ अमृतसर के थाना सदर के अधीन आते जवाहर नगर इलाके में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक महिला ने दूसरी महिला पर तेजाब या फिर किसी जहरीले केमिकल को फेंक दिया, जिस कारण पीड़ित महिला का चेहरा बुरी तरह से प्रभावित हो गया और उसकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़ित महिला संतोष कुमारी ने बताया कि वह घर के बाहर कपड़े धो रही थी कि अचानक एक महिला आई और उसने कोई जहरीला केमिकल उस पर फेंक दिया और भाग निकली। उसने बताया कि हमले के तुरंत बाद उसकी आंखों में तीखी जलन होने लगी और उसे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पीड़िता का कहना है कि उसकी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है। पीड़िता का कहना है कि सिर्फ पारिवारिक स्तर पर उसकी थोड़ी बहस हुई थी, लेकिन इस तरह के हमले के बारे में उसने कभी सोचा नहीं था। उसने बताया कि घटना के समय उसकी माँ और भाई भी मौजूद थे, इसलिए पीड़ित महिला ने पुलिस प्रशासन से उसे न्याय दिलाने की मांग की है। तो वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की पहचान संतोष कुमारी के तौर पर हुई है, जबकि हमला करने वाली उसकी भतीजी चांदनी उर्फ रीचा है। पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर की रिपोर्ट आने के बाद ही इस्तेमाल किए गए केमिकल की पुष्टि की जाएगी। हाँ जी। संतोष ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉਹ ਆਏ ਵਾ ਕੋਈ ਜਨਾਨੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਗਈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਆਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਅੱਛਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਗੀ ਬਸ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕਰਨ ਉਹ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਿੱਤੀ? ਵਿਜੇਨਗਰ ਚੌਂਕੀ 'ਚ। ਤੇ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ, ਉਸ time ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਸੀ? ਮੰਗ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਸੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪਾਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਗੈਰਾ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੈਠੇ ਕੱਪੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ। ਬਾਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਸੀਗੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਆਹ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨ ਦਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਤਾਂ। ਲੇਡੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਂਦਨੀ ਉਰਫ ਰੀਚਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਜਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 262 ਨੰਬਰ 262/25। ਉਹਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆ, बाकी क्लियर होगा तो उन्होंने फड़िया। जालंधर में नशे के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत पुलिस एक बार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। दरअसल वेस्ट क्षेत्र में नशे की शिकायतें मिलने पर आज भार्गव कैंप इलाके में एसीपी आतिश भाटिया सहित पुलिसकर्मियों ने दबिश दी। जहां पुलिस ने संदिग्ध घरों की तलाशी ली, वहीं पुलिस ने आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनकी भी जांच की। तो वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसीपी आतिश भाटिया ने बताया कि वेस्ट क्षेत्र में आज कासो ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस दौरान संदिग्ध घरों की और वाहनों की तलाशी ली जा रही है। ऐसे में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मुहिम के तहत एक युवक को राउंड अप भी किया गया है। इसी के साथ एक गाड़ी और बाइक को इंपाउंड किया गया है। एसीपी ने कहा कि ये कार्रवाई इसी तरह से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशा बेचने और खरीदने वाले तस्करों के खिलाफ इसी तरह से सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि एसीपी आतिश भाटिया को वेस्ट क्षेत्र का चार्ज संभाले कुछ ही दिन हुए हैं। वेस्ट क्षेत्र का चार्ज संभालते ही आज एसीपी तस्करों के खिलाफ एक्शन मोड में दिखाई दिए। सर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? जी मानयोग कमिश्नर पुलिस जलंधर जी के दिशा निर्देशों हेठ अज वैस्ट सब डिवीजन च असीं कासो ऑपरेशन कर रहे हैं। इस दे विच असीं खास तौर पर अज नशे के जिहड़े पैडलर्स ते समगलर्स ने उन्हां दे घरां दी ते गड्डियां दी जिहड़ी है चैकिंग की जा रही है। ते साडी कोशिश है कि अज वध तों वध जिहड़ा वा असीं एंटी सोशल एलीमेंट्स ते ड्रग पैडलर्स एंड समगलर्स नूं फड़ के जिहड़ा वा काबू करिए ते एक मैसेज जिहड़ा वा जावे कि इदां दी कोई भी चीज़ जिहड़ी है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर हजे तक कोई इस एरिया ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੈਸਟ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ऑनगोइंग है। अमृतसर के कंपनी बाग में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार वेरका ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ये रोष प्रदर्शन पूरे देश में सड़क से लेकर संसद तक कर रही है, क्योंकि केंद्र सरकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का अपमान कर रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज महात्मा गांधी जी के नाम और सोच को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर गरीब विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले स्कॉलरशिप स्कीम के अधीन 90% हिस्सा केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार की ओर से दिया जाता था, जिससे गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा मिलती थी। और भाजपा सरकार ने ये हिस्सा बदलकर 40% राज्यों पर थोप दिया है, जिस कारण ये स्कीम फेल हो गई और करोड़ों बच्चों के भविष्य पर इसका असर पड़ा।
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਅਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹਟਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤੇ 90% ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, 10% ਸਟੇਟ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 40% ਪੈਸਾ ਬਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇਣ। ਸਟੇਟਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ ਚੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਕੀਮ 100% ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 40% ਸ਼ੇਅਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਏ। ਨਾ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਕੀਮ ਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਜਿਹੜਾ है वो पूरे देश च होएगा। मां बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नजदीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में मां बंगलामुखी जी के निमित्त सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान अमरजीत सिंह से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वही सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को गुरबाणी से लिए पावन शब्दों से निहाल करते हुए कहा कि जिस भक्त का हृदय प्रेम से ओतप्रोत होता है किंतु सदैव उनके अंग संग रहता है, उन्हें ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रभु उनके हृदय में ही निवास करते हैं। वहीं उन्होंने आगे कहा कि दिखावे की भक्ति से श्रेष्ठ प्रेम की भक्ति है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर प्रभु के प्रेम में रंग जाता है तो ईश्वर स्वयं उसके वश में हो जाते हैं। ऐसे गुरुमुखों की संगति करना ही जीवन का असली फल है। इस अवसर पर संजीव शर्मा, पंकज वर्मा, राकेश प्रभाकर, पूनम प्रभाकर, प्रदीप वर्मा, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, सौरभ भाटिया सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। वहीं हवन यज्ञ उपरांत विशाल लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। बोल साचे दरबार की जय। जय मां बगलामुखी जी। मां बगलामुखी धाम दे सिद्ध स्थान सिद्ध मां बगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक के नजदीक स्थित है। मां दे इस भव्य मंदिर दे विच अज सप्ताहिक हवन यज्ञ जिहड़े लड़ीवार लगातार चल रहे हैं उन्हां दा अज महामाई की कृपा नाल एक होर मोती परोया गया। जगदंबा की असीम कृपा दे नाल ये सब संभव हो पांदा। अज दा यही मन का भाव सीगा कि जिहड़े भी सज्जन पुरुष तुहानूं किते भी मिलन उन्हां दा तिरस्कार ना करो, आदर सत्कार करो। जे नहीं अच्छा किसी का कर सकते तो बुरा भी मत करो। यही अज दे मन का भाव सीगा और साडी यही अरदास बेनती दाती दे चरणा च है कि जगदंबा इदां ही अपना मेहर भरिया आशीर्वाद रखो, शरीरक निरोगता दिओ और घर परिवार सुख शांति दिओ। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहना कि 28 दिसंबर नूं मां बगलामुखी धाम च मासिक हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा। कोई भी भगत जन आके सम्मिलित हो सकता, महामाई का आशीर्वाद लै सकता। साडे सारे सेवादारां नूं खुला सद्दा है, आओ दाती दे दरबार ते आके महामाई का आशीर्वाद लो। और 31 दिसंबर रात नूं भी महामाई बगलामुखी जी के धाम के उत्ते एक विशाल जिहड़े नवें साल के आगाज लई माता जी की चौकी का आयोजन किया जा रहा। रात 9 बजे तो 12 बजे तक बहुत प्रसिद्ध भजन गायक अश्विनी शर्मा जी पक्कियां भेटां वाले महामाई के चरणों के नाल जोड़न के नाम लैके और 1 तरीक गुरुवार 1 जनवरी नूं आ रहा और उस दिन बड़ा विशाल हवन यज्ञ होएगा। सारे ही भगतां नूं ये सद्दा असीं खुला दे रहे हैं। करबद्ध प्रार्थना है, पहुंचो महामाई का आशीर्वाद लो।
जय मां बगलामुखी जी, जय मां। शहीद आजम भगत सिंह पार्क दमोरिया पुल जालंधर में रविवार को स्वामी सिकंदर चैरिटेबल सोसाइटी एवं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, आस्था और भक्तिभाव से किया गया। तो वहीं ये पावन अनुष्ठान श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी एवं गुरुमा नीरज रतन सिकंदर जी के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत पूजनीय पंडित जी द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हुई। वैदिक परंपरा के अनुसार अग्नि प्रज्वलन किया गया और मां बगलामुखी जी की विशेष पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न हुई। मंत्रों की गूंज, हवन की आहुतियां और भक्तों की आस्था ने पूरे वातावरण को दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कर दिया। श्रद्धालुओं ने मां बगलामुखी जी से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और संकट निवारण की कामना की। तो वहीं महिला संकीर्तन मंडली की लक्ष्मी शर्मा, पूजा शर्मा, राधा अरोड़ा, मीनू जैन सहित अन्य महिलाओं ने भक्ति गीतों और संकीर्तन के माध्यम से वातावरण को और अधिक भक्तिमय एवं उल्लासपूर्ण बना दिया। संकीर्तन की मधुर धुनों से उपस्थित श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो उठे और उन्होंने मां बगलामुखी जी की महिमा का गुणगान किया। हवन यज्ञ के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें भक्तों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और मां की कृपा आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बताया। आयोजन के समापन अवसर पर मुख्य यजमानों को मां बगलामुखी जी की चुनरी ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस सम्मान से उन्होंने स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया और आयोजकों का हृदय से धन्यवाद किया। इस पावन अवसर पर गुरुमा नीरज रतन सिकंदर, अश्विनी कुमार यादव, अमित गुप्ता, कमल मल्होत्रा, आयुष यादव, मोहित जैन, अंकुश मल्होत्रा सहित अनेक श्रद्धालु, पदाधिकारी एवं सामाजिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होते, बल्कि समाज में एकता, भाईचारा, सद्भाव एवं सकारात्मक सोच को भी बढ़ावा देते हैं। वहीं भक्तों ने ये भी कहा कि मां बगलामुखी जी का हवन यज्ञ जीवन में आने वाली हर बाधाओं को दूर करता है और शक्ति, धैर्य एवं मनोबल प्रदान करता है। सामूहिक रूप से किया गया ये हवन समाज की सामूहिक शक्ति और आध्यात्मिक एकजुटता का प्रतीक है। अंत मां बगलामुखी हवन यज्ञ का ये आयोजन धार्मिक उत्साह के साथ साथ सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देकर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजकों ने बताया कि ऐसी धार्मिक गतिविधियां आगे भी निरंतर जारी रहेंगी, जिससे समाज में भक्ति, सेवा और एकता की भावना और अधिक मजबूत होती रहेगी। श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदी के नजदीक गाखला पुल जालंधर की ओर से मां बगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह पूजन करवाकर मुख्य यजमान संदीप थापर, अंकित थापर, अभिषेक थापर से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस हवन यज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सम्मिलित होकर मां बगलामुखी जी का गुणगान किया। इस हवन यज्ञ में बोनू छाबड़ा, मीनाक्षी छाबड़ा ने भी शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। मां राजराजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में मां बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने आकर के हिस्सा लिया और जो भी अपनी मन की मुराद हैं उनको पूर्ण किया। और आज सुबह से धुंध इतनी ज़्यादा थी, सभी भक्तजन आए और इस बार 1 जनवरी 2026 को वीरवार आ रहा है, तो उस दिन सभी भक्तजन आए। नया साल है, अपनी नई साल की मनोकामना के लिए माता रानी के आगे अरदास करें और निःशुल्क हवन यज्ञ हर वीरवार किया जाता है। उस दिन आए और 1 तारीख को माता रानी के आशीर्वाद से लंगर प्रसाद का आयोजन भी किया जा रहा है। लंगर प्रसाद भी लगाया जाएगा। सभी भक्तजन आए और अपनी मन की मुरादों को पूर्ण करें। जय मां बगलामुखी, जय मां कामाख्या। चौहान रियल एस्टेट के मालिक राजीव चौहान के छोटे भाई रोहित चौहान अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्रद्धांजलि सभा और रस्म उठाला श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने संकीर्तन कर स्वर्गीय रोहित चौहान की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विजय, राजीव दुग्गल, अरविंद घई,
सुदेश विज, डॉक्टर धीरज भाटिया, संदीप सुनेजा, पार्षद बलराज ठाकुर, रिंकू राजपाल, राजकुमार चौहान, रिंकू बंटी बाजवा, लाली बाजवा, अनमोल खन्ना, एडवोकेट कृष्ण कुमार सम्मी, आर.के. राणा, एडवोकेट गौरव शर्मा, राजकुमार धुन्ना, रमेश सोनिक, नरेश कुमार, बलविंदर शर्मा, बलविंदर वर्मा, रिकी चड्डा, रिंकू राजपाल, पंडित सोमनाथ पाठक और पारिवारिक सदस्यों में भाई राजीव चौहान, दीपक चौहान, राजकुमार चौहान, अनिल चौहान, अनीश बब्बर, विकास बब्बर, सनी बब्बर, तनु चौहान, ट्विंकल, किरण कुमार, हर्षित चौहान सहित सामी फैमिली एवं बब्बर फैमिली के अलावा शहर के व्यापारिक, राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वर्ग के लोगों ने भी स्वर्गीय रोहित चौहान को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की और शोक संतप्त परिवार के साथ संवेदना प्रकट की। अभी कुछ दिन पूर्व हमारी बहन, इस बच्चे रोहित की माँ, उसके उठाने पर यहाँ आए। तो उठाला होना या क्रिया करनी या संस्कार करना ये अलग बात है। घर से उस जीव का चले जाना और दोबारा कभी जिंदगी में मिलना ही नहीं, ये विडंबना नहीं तो और क्या है। संस्कार पे आए तो जीव की हालत देखने वाली थी। रो रो कर बुरा हाल इसका इतना था, आज भी वही हाल है। हमारे व्यास गद्दी पर विराजमान पंडित जी, ये तो ज्ञान के सागर हैं, बहुत बातें बता रहे हैं, लेकिन बात तो वही आती है कि उस जीव ने कभी जिंदगी में मिलना नहीं। और इस रोहित से इस परिवार को बड़ी उम्मीदें थी, भाई को बड़ी उम्मीदें थी। जिसका एक भाई बाजू बनता है वो बाजू काट जाए तो उस शख्स की क्या हालत होगी। वो बेशक किसने कहा है कि पाइयां जोई बहार नहीं के किते खार ना हो गए। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के क्रम में पहुंचे मस्कट में। ओमान के रक्षा मामलों के उप प्रधानमंत्री ने किया भव्य स्वागत। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने सीमा पार से नशा तस्करी के मामले में 3 सदस्यों को किया काबू। 4 किलो 500 ग्राम हेरोइन और एक पिस्तौल की बरामद। जालंधर जम्मू नेशनल हाईवे पर गांव काला बकरा के पास हुआ सड़क हादसा। घने कोहरे के कारण 5 वाहन आपस में टकराए। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।